फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वेलकम टू सुप्रीम एग्रो इंडस्ट्री। सुप्रीम एग्रो इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम शाहद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाहद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने ये सुपर सीडर 2022 मॉडल आज इसकी ओपनिंग की और हमें आपने बुलाया, तो इसके बारे में बताएं कि और इसमें जो आपने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तो 2022 मॉडल सुपर सीडर और 2021 मॉडल में आपने क्या चेंजिंग इसमें लेकर? सबसे अच्छा रिज़ल्ट ये है कि ये पराली जो है ज़मीन के अंदर मर्ज कर देती है, ज़मीन को एक ऑर्गेनिकली खाद मिल जाती है। फिर उसके बाद जिन फार्मर्स ने ये मशीन यूज़ की है उनका उगाव अच्छा आया है। जो एवरेज फसल आई है इस साल वो तकरीबन 40-42 मन फी एकड़ आई है। सुपर सीडर के साथ जिन लोगों ने बिजाई की है उनका तकरीबन 47-48 मन फी एकड़ आई। इसमें खाद का भी इस्तेमाल साथ है? इसमें सर खाद का बीज का इस्तेमाल भी कम हुआ है, आलमोस्ट 40 किलो 35 किलो 45 किलो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं था कि कितनी बीज रखनी चाहिए इसकी एवरेज। अगर किसी ने 40 किलो बीज डाला है तो जो आप छट्टे के साथ 50 या 60 किलो बीज डालते हैं ना, उससे एक तो बीज कम डाला, फिर दूसरे नंबर पे ये है कि आपका उगाव छठे की निस्बतन सुपर सीडर ने ज़्यादा अच्छा दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आते हैं मशीन की तरफ। मशीन में सर सबसे पहली जो चीज़ है वो इसके ब्लेड है। ये सर LJF टाइप ब्लेड है। इन ब्लेड का जो मेन फंक्शन है ये आप देख सकते हैं, इसकी जो टेपर है, ये टेपर ज़मीन के ऊपर जब चलती है तो ज़मीन के ऊपर जो ट्रैक्टर का लोड होता है ना उसे कम रखती है। पहले नंबर पे बात ये है। दूसरे नंबर पे सर ये ज़मीन में अगर आम फाला एल्प टाइप जो फाला पाकिस्तान में हम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो 3 इंच ज़मीन में जाता है तो ये फाला 6 इंच ज़मीन की गहराई में जाता है, ठीक है। रोटावेटर के साथ भी सुपर सीडर लग सकता है? सर नहीं, इसमें ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत सारे फार्मर हमें क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारे पास रोटावेटर पड़ा है उसके साथ सुपर सीडर बना दें। सर ये LJF टाइप ब्लेड है। इन ब्लेड के साथ जो हमारा गेयर कम्बिनेशन है उसके साथ हमारा जो मेन गेयर है, ये गेयर हमने मल्टी स्पीड गेयर लगाया है। इसके अंदर 4 स्पीडें हैं। ये सबसे स्पेशल इसमें ये बात है कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं डालने देता। इसमें फ्रंट पे ब्लेड लगे हुए हैं LJF टाइप। फिर उसके बाद हम साइड पे आ जाते हैं। सर इसके साथ हमने अटैच किया है प्रेसिंग रूलर। प्रेसिंग रूलर का काम है ज़मीन को प्रेस करना, दबाना और साथ ही ज़मीन को हमवार करना। पहले हम इसे चला रहे थे चेन के साथ, अब हम इसके साथ अटैच किया है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स से ये है कि इसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, यानी आपकी प्रेसिंग रूलर की परफॉर्मेंस में बिल्कुल किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। आप सिंपली यहाँ से उठाएंगे, इसको दोबारा यहाँ पे ला के एक ही हाथ से आप पिन डाल के इसको क्लोज कर देंगे। ये इसके ड्रिल के 2 कैबिन हैं, एक में आप इसमें खाद डाल सकते हैं, एक आग में बीज डालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद खाद और बीज डालने के बाद आपका जितनी भी एवरेज है, आप कितने किलो बीज डालना चाहते हैं, कितने किलो बीज आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सिंपली यहाँ से मूव करेंगे और ये गेज सिस्टम के साथ आप जो है अपनी मिकदार सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि पिछले साल हमारा जो कम्बिनेशन था वो रूलर प्रेसिंग रूलर के साथ हम कुड़ लगा रहे थे, वो आपस में इकट्ठे चलते थे और बाज़ दफ़ा फार्मर ये कहते थे कि जी कुड़ बंद हो गया, यहाँ पे ये कि नीचे से कोड खोलना पड़ा और उसके बाद ये नाली वगैरह, और फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत लोड भी इम्प्रूव करते थे सुपर सीडर के ऊपर। इस सब दफ़ा हमारी पूरे साल की जो मेहनत है वो हमने ये स्टडी किया कि हमने इसको लाइट वेट चलाना। लाइट वेट चलाने के लिए सर जो सबसे ज़बरदस्त सिस्टम है वो कोल्टर डिस्क है, और ये कोल्टर डिस्क पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और माशाल्लाह बेशुमार पाकिस्तानी दोस्त फार्मर और मैन्युफैक्चरर मौजूद हैं। मगर ये जो आज हम बुनियाद रख रहे हैं बिलाल भाई, ये आप देख सकते हैं कि आज की डेट में ये इंशाल्लाह हम बना रहे हैं। हमारे बाद इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये हर बंदा बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये बहुत ही नायाब और बहुत ही कामयाब सिस्टम है। इसको कोल्टर डिस्क बोलते हैं। कोल्टर डिस्क का काम ये है कि ये आगे से बंद होगी, ठीक है जी, पीछे से ये खुली होगी। फिर उसके बाद ये है कि ये स्टेनलेस स्टील है, ये आम लोहा नहीं है। और स्टेनलेस स्टील यूज़ करने की रीज़न सिर्फ यही है कि ये डिस्क जो है आपके तकरीबन 400 एकड़ 500 एकड़ तक बड़ी आसानी के साथ चले। सर ये 1 घंटे में 1 एकड़ कवर करता है
और डीजल का खर्चा सर पिछली दफ़ा कह सकते हैं कि 10 लीटर एवरेज रहा है। इस दफ़ा हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो चेकिंग की है उसके मुताबिक 7 से 8 लीटर डीजल जो है ना ये कवर की। डीजल की सेविंग हो, बचत होनी चाहिए खाद में भी, बीज में भी और उसके बाद आपके डीजल में भी। तो सर इसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए क्या किया जाए? सर डेवलपमेंट के लिहाज से हमने जितना भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अपने बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ खुद ही सारी मेहनत की है और खुद ही सारा सामान तैयार कर रहे हैं। और इस मशीन को स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह इन हाउस हम हर चीज़ डेवलप कर रहे हैं। यानी इसका ये कह सकते हैं कि ये टोटल मशीन आप कह सकते हैं कि मेड इन पाकिस्तान। अच्छा सर, सुपर सीडर में आप कौन कौन से साइज़ बना रहे हैं? सर सुपर सीडर में हम 54 फाला 11 क्वार्टर डिस्कों के साथ और 60 वाला 12 डिस्कों के साथ। 12 क्वार्टर डिस्क। हाँ 12 क्वार्टर डिस्कों के साथ बिल्कुल। तो इसमें छोटा 48 वाला क्यों नहीं बना रहे? सर 48 फाले की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा 54 फाला कुछ दोस्तों ने इसे यूज़ किया है एज ए रूटावेटर और उन्होंने 260 के साथ यूज़ किया है और 260 के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, अलगाजी के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। तो हमें जो है ना ज़्यादा छोटा करने का फ़ायदा नहीं है। ये कितने फाला है? सर ये 54 फाला है। ये आपका अलगाजी भी चला लेगा, 640 भी चला लेगा, 375 385 दबांग हो गया और रूसी ट्रैक्टर जो है बड़ी आसानी के साथ चला लेंगे। जी ठीक है शाद भाई, बहुत शुक्रिया मालूमात देने के लिए और बड़ी अच्छी चीज़ आपने तैयार की है। पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है जी। और हर ज़मींदार जो धान की फसल काश्त करता है उसको बड़ी ज़रूरत है। धान की हो गई, कपास हो गई, कमाद हो गई। हमारा तो एक्सपीरियंस काफ़ी जगह पे रहा है। सिंध में जब चली है तो कपास पे चली है। कपास 5-5 फीट की कपास थी, इसने बड़े अच्छे से उसे ज़मीन में मल्च कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल वो इशू ही कोई नहीं बना, बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। ऐसे ही कमाद के ऊपर चली, कमाद में भी बहुत अच्छा रहा। तो इस मशीन का जो मेन मकसद है, इसके आगे कोई भी फसल खड़ी है ना, इसने उसे मल्च करके ज़मीन के अंदर मिक्स कर देना और पीछे से बिजाई करते जाना। धान की फसल है जो हार्वेस्टर ने कटाई की है, वो गीली ज़मीन में ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा आता है या सूखने के बाद अच्छा? अगर बहुत ज़्यादा गीली होगी तो आपको पता मशीन फंसने का वजह बन सकती है, ट्रैक्टर के फंसने की वजह बन सकती है। तो हाँ जी, पराली वगैरह को तो कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह की मर्जी ज़मीन हो, मगर बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। अब ज़्यादातर जो ट्रैक्टर है वो 85-75 ही हैं लोगों के पास। हाँ जी तो उसके लिए ये कामयाब सर, बेहतरीन कामयाब है, बेहतरीन का। सुपर सीडर को बिजाई के अलावा इसका और क्या इस्तेमाल हो सकता है? सर सुपर सीडर के अलावा इसे आप एज ए रूटावेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी इसके अंदर फिटिंग की है सारी नट बोल्ट फिटिंग है। ठीक है जी, आप सिंपली ये 4 बोल्ट रिमूव करेंगे, दूसरी साइड से 4 बोल्ट रिमूव करेंगे, आपका बिजाई वाला सिस्टम उतर जाएगा। ये ऊपर जो ड्रिल लगी हुई है इसके भी 4 बोल्ट हैं, 2 बोल्ट यहाँ पे हैं, 2 बोल्ट उस साइड पे है। ये आप 4 बोल्ट खोलेंगे तो आपका ये ड्रिल सिस्टम जो है ये भी उतर जाएगा। उसको उतारने के बाद आप सिंपली इसे रूटावेटर यूज़ कर सकते हैं और इस रूटावेटर का आम रूटावेटर से दुगना रिजल्ट होगा। अच्छा सर, अगर बात करें इसकी गारंटी और वारंटी की तो ये क्या है? सर गारंटी वारंटी इसे ऐसे है कि हम ऑन द स्पॉट एयर फार्मर जो हमारा होगा, किसान भाई जिस जगह पे होगा कि जिस इलाके से में होता है, हम ऑन द स्पॉट उसके पास सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारा बंदा जाएगा, उसे सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अगर कोई फार्मर हमसे लेके जाता है और लेने का ख्वाहिशमंद है, वो कहता है जी मैं इसका पहले एक दफ़ा डेमोस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अपने से बंदा साथ भेज के उसे उसकी तसल्ली करवाई जाएगी कि भाईजान इसके ये फंक्शन है, अगर चलाने में कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ कि इसको चलाना कैसे है और इसको टेक केयर कैसे करनी है। ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें हमने हर चीज़ को नट बोल्टेड फिटेड किया। आप सिंपली उसे रिमूव कर सकते हैं और सिंपली उसकी जो कोई भी रेक्टिफिकेशन होगी वो बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो गारंटी इसकी 1 साल? गारंटी इसकी 1 सीज़न है, 6 माह की इसकी गारंटी। तो अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस? सर सुप्रीम एग्रो इंजीनियरिंग, समुंदरी रोड, फैसलाबाद। फ़ोन नंबर 030562 पेंटा 0 0305 62 लाख नंबर है फ़ोन नंबर। शुक्रिया मालूमात देने के लिए। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।